प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलवी साहब और जिन्नात के बच्चे के बारे में बताने वाले हैं। इस वाक़े को सुनकर आप भी बहुत हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा अगर थोड़ी सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक गंभीर सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियां जी अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज वो पहचानते थे, लेकिन ये आवाज सबसे अलग थी। तभी तो मौलाना साहब ये सुनकर हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का सर झुकाए हुए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियां, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा वगैरह साथ नहीं आए तुम्हारे? ये सुनते ही वो लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब न दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियां, कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हां मौलवी साहब, आप मुझे अपने शागिर्दों में ले लें। मौलवी साहब उसके मासूम सरापे में खो गए थे। लेकिन उस बच्चे की आवाज तमाम बच्चों से थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? वहां के लोग तो पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो कि अच्छी खासी उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी ना घबराया और बोला, वो दरअसल मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिशों की वजह से वहां सैलाब आ गया था। इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास रहूं, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। इसी नीम के पेड़ तले इसकी बड़ी घनी ठंडी छांव है, मैं यहीं रहा करूंगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काठी से वो 7 या 8 साल का लगता था, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करता था। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूं। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो, और हां, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे। अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरे में डाल लेना मेरे वास्ते। दाल साग तो हमें हजम ही नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मुल्ला जी के मुंह में जैसे पानी आ गया हो, फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहां से इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहां से अच्छा खाना आ जाएगा, जुमेरात है इसलिए। इसके बाद उस नए बच्चे को एक बड़े से हुजरे में, जहां बाकी सारे तलबा रहा करते थे, वहां पहुंचा दिया गया और वो सब के साथ खजूरों की चटाई पर जाकर सो गया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है
तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जरूर लाइक कर लें। तो दोस्तों, इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने एक हफ्ते में ही बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया, और अब तो वो उसे हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके हैं, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखनी सुनने में भी नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो कुछ गड़बड़ा से जाते कि ये लड़का इंसान है या कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर नहीं होने दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ही न जाए। वो बच्चा तो अब हाफिज कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़ाकर लौटे। ज्यादा मुर्गन खाना खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलाना साहब को जब भी बदहजमी होती थी, वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते थे, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही न मिल सका। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कराह रहे थे, अरे कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हींग ला कर दे। मिराजुद्दीन ने सोचा, उस्ताद साहब तो तकलीफ में हैं और उनकी बरवक्त अगर मदद न की जाए तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही ना कबूल फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे। इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार, जानमाज लपेट कर ताक पर रखी और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हुआ। मौलवी जी, मैं ला दूं आपको हींग? मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे? इतनी जरा से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता? इतनी रात हो गई है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। मिराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूं कर लेता हूं और मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। मौलवी साहब पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था। यह नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा, अगर तुम बजिद हो तो फिर दूर मत जाना। वो नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लाओ, कह देना कि मौलाना जी मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे इजाजत ही का इंतजार कर रहा था, वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलने लगी हों और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल ही दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में पशेमान हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो। इससे आगे वो कुछ भी न सोच सके, क्योंकि अचानक दरवाजा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक नहीं था। हर चीज अपनी अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया था जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो कोई छाता या बरसाती भी ओढ़ कर नहीं गया था और वापस भी चंद मिनटों ही में आ गया था। और सबसे बढ़कर यह कि उसके हाथ में हींग तक नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी मियाँ जी, ले आया हूं। मौलवी साहब ने कहा, तो फिर देते क्यों नहीं? लाओ मुझे दो। मिराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ चलकर देख लो और जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया। अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद हींग उठाकर लाऊं? जब उस दुकानदार से घर ले आए तो मेरे हाथ में पकड़ाने में क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजू से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा पड़ा था। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दिया हो। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा
اور پھر میراجالدین کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد صاحب کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے، سچ سچ بتا دو، تم کون ہو؟ تمہارا تعلق کیا جنات سے ہے؟ بچے نے کہا، جی میاں جی، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور بار بار معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں۔ مولوی صاحب جو بغور اس کی باتوں کو سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، اچھا تو اب تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا؟ تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو پھر بھلا کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین کے اندر دبا دوں گا۔ تم سمجھے نا؟ مولوی جی کی ڈانٹ سن کر تو وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا، جس استاد صاحب نے اسے علم سکھایا ہے وہ ان کی جی بھر کی خدمت بھی نہ کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ میراجالدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول بھی گئے، کیونکہ وہ جن زادہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ مولوی صاحب تعویذ وغیرہ بھی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب بھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا تھا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستانی سمجھتے تھے تو مولانا صاحب کے پاس آ جاتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار اپنا سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے کچھ الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک چیخ پڑے، میراجالدین، تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھولا دیا؟ یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا، تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ جن نے کہا، نہیں میاں جی، ایسا مت کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کی اس دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کے قدموں کا بوسہ لینا ہے، آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر لوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی اور کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل میں بند کر کے
खेत में दबा दिया था, वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल के बाद मुझे रिहाई मिल गई है। तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करके रहूंगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर जाना पड़े। बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपने कदमों का बोसा लेने का मौका दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूं, आपके गले लगना चाहता हूं। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो चुकी थीं। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलाना साहब और एक जिन्नात के बच्चे का था। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस दिलचस्प कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया है। जिन्नात की अपनी एक अलग दुनिया है। आप जिन्नात और जिन्नात की दुनिया के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें। अगर आपको जिन्नात की कोई कहानी मालूम है, आप चाहते हैं कि आपकी उस कहानी को हम अपने इस चैनल के जरिए वीडियो की शक्ल में लोगों तक पहुंचाएं, तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर उस कहानी को भी जरूर लिखने की कोशिश करें। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी इसे लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह एक और कहानी के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।